के सोर्स का अध्ययन कर रहे थे, उसमें अगली कड़ी में हम लोग मूर्तिकला के विषय में अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे मूर्तिकला का भारत में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो बच्चों, मूर्तिकला का प्राचीनतम साक्ष्य हमारा सिंधु सभ्यता, हमारे देश की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से जो है इसकी प्राचीनता मिलती है। और सिंधु सभ्यता में केवल मूर्तिकला का ही उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि बच्चों सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रारंभ भी सिंधु कला अर्थात सिंधु सभ्यता में हमें दिखाई देता है। अर्थात सिंधु सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा का भी हमें वर्णन मिलता है और सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। तो हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में जो मूर्तियाँ मिली हैं वह किस तरह से मूर्तियाँ मिली हैं। जो सिंधु सभ्यता में जो बच्चों मूर्तियाँ हैं वह देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, नारी की मूर्तियाँ हैं, नर्तकी की मूर्ति है, पशु पक्षियों की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, सभी मूर्तियाँ हैं और इसमें सर्वाधिक जो प्रचलित मूर्ति है वह मातृ देवी की जो है मूर्ति है। और जो सिंधु सभ्यता के सभी स्थानों पर यह मूर्तियाँ पाई गई हैं, मातृ देवी की मूर्ति। और हम लोग देखेंगे जब इसके विषय में पढ़ेंगे तो सिंधु सभ्यता यह मातृ प्रधान जो है सभ्यता थी। इसके विषय में जब हम यह सभ्यता पढ़ेंगे तो विस्तार से इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा कि जो मूर्तिकला है वह मूर्तिकला का प्राचीनता जो है या प्राचीन साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता की जो मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, उसमें आप देखेंगे सबसे अधिक जो है आपकी जो मूर्तियाँ मिली हैं जो मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। इसमें देवी देवताएं, नारी, नर्तकी और पक्षियों सभी की मूर्तियाँ मिली। और इसमें सबसे अधिक जो ये मूर्तियाँ मिली हैं बच्चों, यह मूर्तियाँ जो है किसकी बनी हुई थी सिंधुकालीन सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में। तो यह कांसे की बनी होती थी, तांबे की बनी होती थी, पत्थर की बनी होती थी और मिट्टी की भी यह मूर्तियाँ बनी हुई। लेकिन सबसे अधिक जो मूर्तियाँ मिली हैं बच्चों वह मिट्टी की बनी मूर्तियाँ मिली। और मिट्टी की जो मूर्तियाँ हमें मिली है बच्चों वह सांचे से न बनकर हाथों द्वारा बनाई गई। ठीक है बच्चों, तो चलिए, और इनकी जो मूर्तियाँ हैं जैसे जो नारी मूर्तियाँ हैं उनके चेहरों पर देखेंगे तो सिंधु सभ्यता की एक विशेषता है, उन चेहरों पर कोमलता के स्थान पर क्रूरता का जो है आपका लक्षण दिखाई देता है। तो जो यहाँ पर जो है मूर्तिकला से संबंधित हमने कुछ जो है तत्व लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको नोट्स जो है बनाने में आसानी होगी। चलिए आगे हम देखते हैं कि जो हड़प्पा कालीन जो है मूर्तिकला है वह कहाँ पर और किस तरह की जो है मूर्तियाँ हमें मिली हैं। तो अगर हम देखें मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो में देखेंगे आप पहला 14 सेमी लंबी एक कांस्य की मूर्तियाँ मिली हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए 14 सेमी लंबी कांस्य की मूर्तियाँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो वह मिला है मोहनजोदड़ो से। और एक चीज और है बच्चों, बहुत ही जो है चर्चित जो है आपका यह प्रश्न है कि देखेंगे यहाँ पर कि एक सील पर 3 मुख वाला जो है एक पुरुष एक जो है योग मुद्रा में बैठा हुआ है जिसकी सिर पर 3 सिंह भी है। और सर जॉर्ज मार्शल ने, ठीक है, यह जो चित्र है इस चित्र की तुलना शिव से की है। और इसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो मूर्तियाँ मिली हैं किस स्थल पर मिली, किस स्थान से मिली है। तो यह सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिली है। यह कोई और नहीं बल्कि शिव की मूर्ति कही जाती है। और एक प्रश्न और बहुत चर्चित होता है कि जो यह योग मुद्रा में यह जो मनुष्य बैठा हुआ है, ठीक है, इसके बाएं तथा दाएं तरफ उस पशुओं का भी चित्र मिला है। तो यह पूछा जाता है कि योग मुद्रा में जो मानव बैठा है उसके बाएं तरफ जो है या उसके दाएं तरफ
कुल मिलाकर कितने पशुओं का अंकन है? तो यदि कुल पशुओं का अंकन पूछा जाए तो इस पर 5 पशुओं का अंकन है बच्चों। इसमें भैंसा, ठीक है, गेंडा, हाथी, बाघ तथा हिरण। अगर पूछा जाए इसमें कितने पशुओं का अंकन है, इसमें 5 पशुओं का अंकन है। और यदि पूछा जाए इसके बाएं तरफ कौन से पशु का चित्र अंकित है, तो इसके बाएं तरफ जो पशु अंकित है बच्चों, वह पशु जो है आपका भैंसा और गेंडा है। और इसकी दाईं तरफ अगर देखा जाए, उसके दाईं तरफ तो हाथी और बाघ का चित्र अंकित है। हिरण उसके नीचे जो है यह चित्र अंकित है। तो ध्यान रखिएगा, यह मोहनजोदड़ो से पाया गया है। इस तरह के प्रश्न जो है इस पर बनते हैं कि जो योग मुद्रा में जो यह मूर्ति मिली हुई है, जिसके 3 सिंह है, ठीक है, 3 मुख है, यह किस स्थल पर पाए गए हैं? तो यह मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। और मार्शल महोदय ने इसकी तुलना शिव भगवान से की है। और पूछा जाता है इसके बाएं और दाएं तरफ जो है कौन से पशु है, हम आपको बताएं। इसके बाएं तरफ जो है आपका क्या है? भैंसा और गेंडा है। दाएं तरफ जो है आपका हाथी और बाघ है, और नीचे हिरण का चित्र अंकित है। अगर पशुओं के विषय में देखा जाए तो 5 पशुओं का चित्र इसमें अंकित है। आगे हम इसमें और हम देखते हैं, और मोहनजोदड़ो से एक चीज और मिलता है, जो है सेल खड़ी पत्थर पर खंडित मानव मूर्ति। सेल खड़ी की बनी खंडित मानव मूर्ति कहाँ से मिली है बच्चों? तो यह भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अब आते हैं बच्चों हड़प्पा, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता का हड़प्पा नामक स्थान है, वहां से नटराजन की मूर्ति मिली है। नटराजन की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो बच्चों यह हड़प्पा नामक स्थान से मिला है। और मिट्टी की एक नारी, मिट्टी की बनी एक नारी जो है, जो 3 पैरों वाले कुर्सी पर बैठी है, यह मूर्ति कहाँ से मिली है? तो यह मूर्ति भी हड़प्पा नामक स्थान से मिला है। तो सिंधु सभ्यता का जो है हड़प्पा नामक स्थान है, वहां से जो है मिट्टी की बनी एक ऐसी नारी की मूर्ति है, जो 3 पैरों वाले कुर्सी पर बैठी है। कहाँ से यह मूर्ति मिली है? तो यह मूर्ति हड़प्पा से मिली, ठीक है। और हम देखेंगे हड़प्पा से, तो हड़प्पा से एक चर्चित प्रश्न यह भी बनता है कि स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला एक पौधा, ठीक है, यह जो मूर्ति कला है, यह जो मूर्ति है, वह सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिला है? ध्यान रखिएगा बच्चों, यह हड़प्पा स्थान से मिला है। इसमें एक स्त्री है, उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, और कहा जा रहा है यह जो है पृथ्वी देवी, यह पृथ्वी देवी की मूर्ति जो है तो प्रदर्शित करता है। और हम यह भी देखेंगे बच्चों कि चाहे वह हड़प्पा हो या सिंधु सभ्यता हो, ठीक है, दोनों मूर्तियों में हम देखेंगे नारी की मूर्ति, एक नारी की मूर्ति मिली है, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इस दोनों स्थान से एक ऐसी नारी की मूर्ति मिली है, जो उसके कंधे के नीचे जो है आप देखेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है कंधे नहीं करधनी, करधनी से नीचे तथा घुटने के ऊपर, करधनी से नीचे तथा घुटने के ऊपर एक स्कर्ट की तरह जो है कपड़ा जो है यह स्त्री पहनी है, और सारा शरीर शेष जो है अंग उसका नंग है, ठीक है। और उसके सिर पर पंखाकार शिरोभूषा है, पंखाकार जो है शिरोभूषा जो है, ठीक है। तो यह जो मूर्ति है, यह आपके सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल से इस तरह की मूर्तियां मिली हुई है, ठीक है। एक ऐसी स्त्री की मूर्ति मिली हुई है, ठीक है, जो हम देखेंगे करधनी से नीचे और घुटने के ऊपर स्कर्ट जैसी जो है कपड़ा यह पहनी है, वस्त्र पहनी है, और बाकी शरीर इसका नग्न है, तथा इसके जो है सिर पर आप देखेंगे पंखाकार जो है शिरोभूषा, ठीक बच्चों। तो इस तरह से जो है आपका मिलता है। और आपको बता दें कि हड़प्पा में जो पशुओं की जो है चित्र बने हैं, वो भी मिट्टी के, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, जो
मिट्टी के बने पशुओं की मूर्तियां मिली हैं, उसमें सबसे अधिक जो मूर्तियां मिली है वह गैंडे की मिली, गेंडा की मूर्ति सबसे अधिक मिली। और बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे गाय की एक भी मूर्ति सिंधु कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के किसी भी स्थान से गाय की मूर्ति हमें नहीं मिली। अन्य जो है पशुओं की मूर्तियां तो हमें मिलती हैं, लेकिन गाय की मूर्ति हमें कहीं से नहीं मिली। ठीक है, घोड़े का जो साक्ष्य है उसके अवशेष है, सुरकुट्टा से भी हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, लेकिन गाय के अवशेष नहीं मिलते। और देखें सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र जो पशु है अगर वह देखें तो वह जो है आपके बैल को जो है माना गया है। ठीक है, बैल को जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र पशु को माना गया। जो डील वाला जो है बैल है उनकी बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आगे जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, ठीक है, मूर्ति कला के विषय में, हड़प्पा कालीन मूर्ति कला जो है किस तरह से था यहाँ पे, ठीक है, इसके विषय में अध्ययन किया। अब जो है बच्चों हड़प्पा सभ्यता से जो मौर्य काल है उसकी पूर्व अर्थात 1000 मान लीजिए 1000 वर्ष से अधिक का समय होगा। सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य काल जो है मौर्य काल है उसकी पूर्व जो है 1000 वर्ष से अधिक का काल होगा। इस कालों में कोई भी मूर्ति कला का हमें उल्लेख नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो हमें मूर्ति कला के विषय में जानकारी मिलती है वह मौर्य काल से मिलती है। इनके बीच अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य सभ्यता के बीच से अर्थात 1000 वर्ष से अधिक का समय है, इसमें कोई भी हमें मूर्ति कला का उल्लेख नहीं मिलता। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सीधे हमें मौर्य काल में जो है मूर्ति कला के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए बच्चों हम मौर्य काल में देखते हैं मौर्य काल में किस तरह से मूर्ति कला का प्रचलन था उसका हम अध्ययन करते हैं। मौर्यकालीन जो मूर्ति कला है बच्चों उसमें देखेंगे विशेष रूप से, ठीक है, अशोक के जो स्तंभ है, अशोक के स्तंभ यही जो है इनका जो है प्रारंभिक उदाहरण मिलता है। जो मूर्ति कला का प्रारंभिक उदाहरण जो है आपका इस मौर्य काल में मिलता है वह अशोक का जो स्तंभ है उस स्तंभों के शीर्ष पर जो पशुओं का चित्र अंकित है, ठीक है, वही जो है प्रारंभिक उदाहरण जो है हमें मिलता है। और हम देखते हैं कि अशोक की किस किस स्तंभ पर किस किस जो है पशुओं का चित्र अंकित है। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ पर देखें सारनाथ पर 4 सिंह का चित्र अंकित है, माने इनकी मूर्ति कला बनाई गई है। ठीक है, सांची पर 4 सिंह, रामपुरवा 2 तरह के रामपुरवा जो पर मिला है बच्चों, एक रामपुरवा लेख जो है विहीन है, दूसरा रामपुरवा लेख। तो रामपुरवा में लेख विहीन जो स्तंभ पाए गए हैं उस पर जो उसके शीर्ष पर जो पशु का चित्र है देखिए बैल का चित्र है, क्योंकि रामपुरवा में लेख युक्त जो स्तंभ प्राप्त हुए हैं उस पर सिंह का चित्र। लोरिया नंदगढ़, लोरिया जो है आपका नंदगढ़ है उसमें सिंह का चित्र मिलता है, और लोरिया अरराज जो में मोर का जो है आपका पशु का जो है मूर्ति कला का चित्र मिलता है। ध्यान रखिएगा, 2 है, एक लोरिया नंदगढ़ और एक दूसरा है लोरिया अरराज। तो लोरिया नंदगढ़ जो है उसमें सिंह की मूर्ति कला मिलती है और लोरिया अरराज में मोर का चिन्ह मिलता है। ठीक है, अब यहाँ है सकिसा में जो है जो उसके शीर्ष पर जो पशुओं का मूर्ति कला बनाई गई है वह किसका है, हाथी का। रुनुनदेई में घोड़ा का, रुनुनदेई जो अभिलेख मिला है, ठीक है, उस पर जो है घोड़े का चित्र अंकित है। और जो है मौर्य काल में जो मूर्ति कला बनाई जाती है बच्चों वह विशेष रूप से चुनार और बलुआ पत्थरों से जो है इनका जो है मूर्ति कला बनाया जाता है। चुनार और बलुआ पत्थर से पूछा जाता है कि मौर्य काल में जो मूर्ति कला बनाई गई वह किससे बनाई गई, तो बच्चों वह चुनार और बलुआ पत्थर से जो है अधिकांश जो है आपके मौर्यकालीन मूर्ति कला का निर्माण किया गया। अब देखेंगे जो है मौर्यकालीन मूर्ति कला में हमें यक्ष और पक्षियों की भी जो है मूर्ति कला ढेर सारी मिलती हैं, बहुत मिलती हैं।
और इससे हमें इनके लोक कला के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। लोक कला में यक्षियों की मूर्तियां बहुत अधिक मिलती हैं, जिसमें से दीदारगंज जो पटना में है, दीदारगंज पटना में है, इसमें जो है चामर ग्राहिणी की यक्ष की मूर्ति जो है मिलती है। चामर ग्राहिणी की यक्ष की मूर्ति मिलती है दीदारगंज। कहाँ है दीदारगंज बच्चों? पटना में। तो यह जो है लोक कला के उदाहरण है, जिसमें यक्षियों की मूर्तियां जो है मौर्य काल में जो है हमें मिलती है। अगला देखेंगे देशनगर में भी यक्ष की मूर्तियां हमें मिलती है। मथुरा, सारनाथ, राजगीर, बोधगया, कौशाम्बी यह मौर्यकालीन मूर्ति कला के केंद्र थे। जो मौर्य कला के मूर्ति कला के जो है केंद्र थे वह कौन कौन थे बच्चों? मथुरा, सारनाथ, राजगीर, बोधगया, कौशाम्बी यह सभी मौर्यकालीन मूर्ति कला के केंद्र थे। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि मूर्ति कला की जो है प्राचीनता वह जो है सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, हमें मिलती है। अर्थात भारत की मूर्ति कला जो है का प्रथम साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलती है। हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला तथा जो है मौर्यकालीन मूर्ति कला के विषय में अध्ययन किया। क्योंकि बच्चों यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मौर्योत्तरकालीन, ठीक है, और अन्य ये जो काल है, जो शासन काल है जिसमें मूर्ति कला का निर्माण किया गया, उसका अध्ययन हम पार्ट 2 में जो है अगले दिन जो है हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए